बाबा साहब की आप मूर्ति लगाना चाहते हो, वहां डॉक्टर बीएन राव साहब कि की एक बिरादरी की मूर्ति लगेगी, एक तो उनको लोगों का वर्चस्व हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि एक ने 80% लिख दिया और एक ने 20% में सहयोग दिया, उसको ये एक अकेले को नाम दिया जाए। भीम आर्मी चाहती है कि हम किसी तरीके से हाईलाइट होते रहें। देखिए, प्रदर्शन तो अन्य समाज भी कर सकते हैं, उनसे बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना का मामला इस समय पूरे देश में सुर्खियों में है और इस स्थापना को लेकर खूब विवाद भी हो रहा है। अब एक बात और निकलकर सामने आई है और लगातार इसका भी प्रचार किया जा रहा है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, बल्कि संविधान निर्माता तो बीएन राव थे। ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति स्थापना को लेकर भीम आर्मी भी प्रदर्शन कर रही है। मूर्ति स्थापना करने वाले लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ एक तरह से साजिश है और कुछ लोग चाहते हैं कि बीएन राव का नाम सामने आ जाए। आज राजपूत समाज के पास में हम पहुंचे हैं, इनसे थोड़ी सी इस प्रकरण को लेकर बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं। क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट में लगनी चाहिए? शुरुआत सर हम आपसे करेंगे। जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना का मामला ग्वालियर हाई कोर्ट में विवादों में है, तो मूर्ति लगनी चाहिए या नहीं? विवादित जगह पर क्यों लगनी चाहिए, मेरा सवाल आपसे ये है। देखो, जहां कहीं विवाद हो वहां किसी की भी कोई मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, दूसरी जगह लगा लो। जहां तक बात है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब की, कि जब 80% तक संविधान लिखा जा चुका था, 4 सेशन हो चुके थे, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एंट्री उसमें हुई थी। देर से एंट्री का कारण था कि भीमराव अंबेडकर साहब महार उससे आते थे, तो उन्होंने ही इन्हें चुनाव हरवा दिए थे। वहां तक पहुंचाने के लिए नेहरू जी ने, अन्य नेताओं ने प्रयास किए, तब ये देर से उस संविधान के निर्माताओं के रूप में वहां तक पहुंचे। और 80% संविधान लिखने वाले डॉक्टर बीएन राव साहब जो थे, वे बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन लिख चुके थे, संविधान लिख चुके थे, और उन्होंने संविधान के लिए लिखने के लिए लगभग 60 देशों की यात्रा भी की अपने खर्चे पे। और जो मेहनताना लेते थे आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी भी, और सब लोग जो भी है मेहनताना लिखने के लिए लेते थे, उसमें डॉक्टर बीएन राव जी ने 1 पैसा या 1 रुपया लिया, यानी सबसे कम मेहनताना उन्होंने उसका लिया, और उसमें अपना जितना भी सर्वस्व योगदान दे सकते थे लिखने में। ये भीमराव अंबेडकर जी ने जिस दिन अंतिम ये समाप्ति की ओर संविधान लिखा गया था और उसकी सभा की जा रही थी, अंबेडकर जी ने स्वयं इस चीज को सराहा था कि भाई, संविधान निर्माता के रूप में तो आदरणीय डॉक्टर बीएन राव जी ने लिखा है, सबसे ज्यादा इनका सबसे ज्यादा योगदान है। ये भीमराव अंबेडकर साहब ने स्वयं तारीफ की थी उस सभा में, ये लिखा है, रिकॉर्ड में है। दूसरी बात, हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी या वो तो है नहीं, पर हमारा एक सामाजिक व्यक्तित्व होने के कारण हम लोग ये चाहते हैं कि कहीं भी कोई इस तरह का विवाद हो, जिस तरह से ये बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं, इससे समाज में एक दुर्भावना पैदा होती है, टूट पैदा होती है, द्वेष बढ़ता है। तो ऐसी रैलियों को अन्य समाज क्या कर नहीं सकता? जब आप कर सकते हो या भीम आर्मी कर सकती है, दूसरे लोग नहीं कर सकते। और ये कहना भीम आर्मी के ये जो रावण है सांसद महोदय कि जी देखो अब हमसे हाई कोर्ट डर गया है, हमने, ये न्यायपालिका के लिए इस तरह के शब्द उचित नहीं है, ऐसे शब्दों का, क्योंकि न्यायपालिका में हम लोगों की बहुत आस्था है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और जहां तक निर्माता में भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है, उनका ये कहना है, ग्वालियर के जो स्थानीय वहाँ अन्य बिरादरियां हैं, उसमें पंडित ज्यादा हैं,
तो उनका ये कहना है कि इनके बराबर में जहां अंबेडकर जी की मूर्ति लगे तो वहां डॉक्टर BN राव जी की भी मूर्ति लगे, तो इसमें क्या दोष है? अंबेडकर जी को मानने वाले अंबेडकर जी पर फूल चढ़ाओ, अन्य को मानने वाले BN राव जी पर फूल चढ़ाओ, जो दोनों को मानने वाले हो दोनों पर फूल चढ़ा दो। तो इसमें कोई किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और जहां भी कहीं विवाद होता हो किसी भी प्रकार की मूर्ति का, उस स्थान को बदल के दूसरी जगह कर दो। मतलब आप भी घुमा फिरा कर बात ये कह रहे हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि BN राव हैं। देखिए, प्रारूप का अध्यक्ष तो में तब बने थे जब 80% लिखा जा चुका था संविधान। आप उन्हें निर्माता कहो, आप उन्हें, चूंकि उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया था तो श्रेय उन्हें लोग बाग दे रहे, यही हम लोग सुनते आ रहे। और नहीं मानने ना मानने की तो बात देखो, दोनों ही तथ्य रखे जाएंगे ना। जिन्होंने लिखा है, जिनको अध्यक्ष बनाया, दोनों ही चीज सामने आनी चाहिए जनता के। ये नहीं होना चाहिए कि एक ने 80% लिख दिया और एक ने 20% में सहयोग दिया, उसको ये एक अकेले को नाम दिया जाए। जो उनका नाम किसी कारण से दबा रह गया कहीं BN राव जी का, तो उनका भी आना चाहिए, उनकी भी मूर्ति लगनी चाहिए। देश को ये जानने का हक भी है और पता भी होना चाहिए आम जन को। जो BN राव को संविधान निर्माता घोषित कराना चाह रहे हैं तो वो लोग अब तक कहाँ थे? ये देखिए, जब विवाद कोई उठता है, क्रिया की प्रतिक्रिया में आया है ये सब लोग जब इसको आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब को हर जगह स्थापित करना चाह रहे, तो कुछ जगह उसका विरोध हो गया। जब कोई चीज अति हो जाती है तो उसका नुकसान भी होना शुरू हो जा, तब ये सब निकल करके आए और लोगों ने ढूंढा है, स्टडी की है, पढ़ा है, जानकारी करी है। ये आपके इसमें ही लिखा है, लोकसभा के इतिहास में लिखी हुई है, सब चीज दर्ज है, उसकी जो बुक है उनका ये हिस्ट्री है, उसमें सब है। तो उसमें जब ज्ञान हुआ तो ये आगे बात बढ़ी है और ये सब निकल के आए हैं डॉक्टर BN राव साहब और ये अन्य। चूंकि 299 लोगों का बता रहे थे कि भाई ये संविधान बनाने वाले इतने लोग थे, उसमें 5, 7, 10 लोग मुख्य थे, जिसमें बाद में जब प्रारूप बनाने का जिम्मा था वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया था। ये सच्चाई है। बाकी और जो आपको पता हो या मेरे अन्य साथियों को पता हो, पता करो। भीम आर्मी जैसा मजबूत संगठन ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने की वकालत कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, प्रदर्शन तो अन्य समाज भी कर सकते हैं, उनसे बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या देश में एक ही समाज है? भीम आर्मी का ही समाज है, अन्य समाज नहीं है। लड़ाइयां नहीं लड़ी हैं, देश में आंदोलन नहीं किए हैं, ये तो कल की पैदा हुई है भीम आर्मी। तो ऐसा नहीं है, भीम आर्मी का भी सम्मान है, वे अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो इससे अन्य को एकजुट करने का मौका दे रहे हैं। मैं तो धन्यवाद करूंगा भीम आर्मी का कि मैं जितनी भी ये असंगत वो कर रहे हैं घटनाएं, उससे अन्य समाज इकट्ठा हो रहा है। जैसे आपस में जाट गुज्जर और ये लड़ रहे हैं, तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे इन घटनाओं से, ऐसी जो ये भीम आर्मी कर रही है। अब BN राव को सम्मान के लिए मतलब आप लोग संघर्ष करेंगे और प्रदर्शन करेंगे? वह देखो, जिनका जो सम्मान है, हम तो ये कहेंगे जहां भी बाबा साहब की आप मूर्ति लगाना चाहते हो वहां डॉक्टर BN राव साहब की भी मूर्ति लगनी चाहिए आगे भविष्य में। आप बताओ जी, जिस तरीके से ग्वालियर की ये घटना सामने आ रही है, तो इस घटना को लेकर मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए, घटना जो ये ग्वालियर में हुई है, झंडारोहण के लिए कोई स्थान अगर हाई कोर्ट का है, अगर आप उस पर जबरदस्ती मूर्ति स्थापित करेंगे तो देखो उसका विरोध तो फिर होगा। आप अननेसेसरी हर जगह मूर्ति स्थापित करने की, वो क्या होता है, मूर्ति स्थापित जहां होगी तो वो सब ये समझो कि वो सब सिर्फ दलित समाज के हैं, वो कब्जा उनका हो जाता है हर जगह। लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए। उनको हर आदमी मानता है, हर आदमी उनकी इज्जत करता है और जो उनका सम्मान है उसको बरकरार रहने दे। इस तरह उनके सम्मान को भी नुकसान पहुंच रहा है। अगर एक ही समाज उनको भगवान मान करके उनकी हर जगह वो करने के मतलब कोशिश करता है, तो दूसरे समाज में उसके लिए निगेटिविटी पैदा होती है। क्योंकि आज की तारीख में भीमराव अंबेडकर जी का
पूरा देश सम्मान करता है, हर बिरादरी सम्मान करती है, लेकिन उसको अपना अधिकार समझ के, दलित समाज अपना अधिकार समझ के उसको और लोगों से भी मतलब निगेटिविटी में पैदा कर रहे हैं उस चीज के लिए। तो हमारा तो यही कहना है कि भाई इस चीज को ज्यादा तूल ना दे करके, अंबेडकर जी का सम्मान हर जगह है, हर जगह उनकी मूर्तियां हैं, हर प्रमुख चौराहों पर उनकी मूर्ति है। देश के जितने भी सरकारी कार्यालय, सरकारी संस्थाएं, सब जगह उनका सम्मान है, सब जगह उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। तो हर जगह जो मतलब कोई विवादित जगह पे आप खड़ा करोगे तो फिर देखो उसका विरोध होगा। भीम आर्मी प्रदर्शन कर रही है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगनी चाहिए। देखिए, बेवजह इनका प्रदर्शन करने का ये ढोंग इतना हो चुका, इससे हर आदमी त्रस्त हो रहे हैं। ये अपने हर समाज को अपने खिलाफ करते जा रहे हैं। जिस तरह से ये प्रदर्शन करते हैं, ये समझते हैं कि हम अगर प्रदर्शन कर देंगे तो कोई प्रदर्शन और कर ही नहीं सकता हमारे सामने। ये बहुत बड़ी इनकी गलतफहमी है। इस तरह के प्रदर्शन करने से और अन्य समाज इकट्ठा होगा और इनके विरुद्ध वो भी प्रदर्शन करेगा। क्या होगा? देश में फिर वही जातीय घटनाएं। तो ये इन्हें सोचना चाहिए। और देखो, चंद्रशेखर रावण आज सांसद है, एक उच्च सदन का मेंबर है, उसको इस चीज को बहुत शालीनता से वो रखना चाहिए, लेकिन वो इस चीज को इतनी हवा दे रहा, जातीय रंग इतना बढ़ा रहा, वो हर जगह अपनी टांग फंसानी, उल्टे सीधे बयान देने। तो ये चीजें जो हैं उसके निगेटिविटी में जा रही है। वो सोच रहा कि तू मजबूत हो रहा, क्या बहुजन समाज से ही वो बड़ा नेता बन सकता है? मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि संविधान निर्माता BN राव थे, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, बिल्कुल सच्चाई है। 80% ड्राफ्टिंग डॉक्टर BN राव जी के द्वारा की हुई है और बहुत बड़े विद्वान थे। तकरीबन 60-70 देशों में वे यात्राएं कर चुके संविधान निर्माण के लिए, और बर्मा का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो और उन्होंने जो भी काम किया सब अपने खर्चे पे किया। अब देखो, BN राव जी तो 80% जिसने संविधान लिखा हो और उनका नाम कहीं ना आवे, जबकि ये इतिहास में दर्ज है, हर जगह इसके उल्लेख हो रखा है कि वे BN राव जी जो है 80% संविधान उनका लिखा गया है। इस वजह से अगर उनका नाम कहीं आता है या उनकी भी मूर्ति लगती है तो उसमें क्या कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को, उनका भी नाम आना चाहिए। ठाकुर साहब, आप बताओ, जिस तरीके से ये विवाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट में चल रहा है, तो क्या आपके हिसाब से ये सही है? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए? देखिए, हमारा मानना ये है, कहीं भी न्याय परिसर है, वहां पर अगर किसी न्याय परिसर में झंडा आरोहण का कोई स्थल है, वहां पर वो मूर्ति न लगे। केवल ये विरोध है। हमारा विरोध ये है कि न्याय परिसर में यदि किसी भी एक सदस्य की, एक बिरादरी की मूर्ति लगेगी, एक तो उनको लोगों का वर्चस्व हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि वहां पर वो जो सब लोग हैं, उस अन्य जो लोग होंगे, वो जो न्याय की आस लेके आएंगे, उनके दिमाग में ये रहेगा कि यहाँ तो अन्य बिरादरी को कोई न्याय नहीं मिलेगा। एक बिरादरी का वर्चस्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखकर, उनकी प्रतिमा को देखकर किस तरीके से होगा? ऐसा है, जब आप न्याय परिसर में घुसेंगे और न्याय परिसर में अगर न्याय की मूर्ति की का चिन्ह नहीं होगा, तो वहां भीमराव अंबेडकर की मूर्ति होगी, तो सीधा सीधा स्ट्राइक भीमराव अंबेडकर के विचार दिमाग में लाएंगे। और जो आजकल का माहौल है, भीमराव अंबेडकर के विचार गलत नहीं थे, लेकिन जो आजकल के लोगों ने माहौल बना दिया है, उस तरीके के विचार माइंड में आएंगे और अन्यत्र जो लोग हैं वो उस पे अपना विश्वास खो देंगे। और यही हमारा कहना है कि वहां जो बार अध्यक्ष ने विरोध किया है, उन्होंने भी यही कहा है कि आप एक तरीके से
अनऑथराइज रूप से आप आए और आपने तुरंत मूर्ति को लाकर लगाने का प्रयास किया, न आपने बार को अपने संपर्क में लिया, न न्यायपालिका को संपर्क में लिया, वो एक गलत तथ्य था। और उसका विरोध उन लोगों ने किया है। उन्होंने ये भी कहा है, वहां की बार एसोसिएशन ने, आप बाहर ग्वालियर में कहीं भी लगा दें मूर्ति, हम उसका सम्मान करेंगे, और लेकिन यहाँ हम अंदर मूर्ति नहीं लगने देंगे। और अगर लगेगी तो बी.एन. राव जी, जिन्होंने 80% संविधान लिखने के काम किया है, तो फिर उनकी वो लगेगी, फिर उनका लगना चाहिए। क्योंकि 80% संविधान लिखने के बारे में तो भीमराव अंबेडकर ने भी मान ली कि नहीं, बी.एन. राव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा लिखने का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा है और उसके अनेकों खंड हैं, और अनेकों खंडों में अलग अलग लिखना एक बहुत बड़ी भारी दिक्कत का काम भी था कि किस सेक्शन को कहाँ कैसे लिखा जाना है। तो उसको अलग अलग लिखा है, क्योंकि प्रॉपर्टी है या आपका ये जो है क्रिमिनल लॉ है, ये सब अलग अलग है, एविडेंस कैसे चलेगा, ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो ये तो अलग अलग खंडों की बात है। अलग अलग खंडों में जब है तो उसको लिखना में सभी लोगों का योगदान है। मेरा ये मानना है जब लगे तो 269 सदस्यों के भी जो उसमें थे, और जो बाइंडिंग कमेटी और राइटर कमेटी और जो मिलान कमेटी है, उसमें और भी जो अन्य है या प्रेस इसने छापा है, वो सब जो है उन सब की फोटो लगे। ठाकुर साहब, लेकिन इस प्रकरण को लेकर तो भीम आर्मी खूब प्रदर्शन कर रही है और उनका कहना यह है कि मूर्ति तो वहीं पर लगेगी। देखिए, ये बहुत गलत विचार भीम आर्मी का है, और भीम आर्मी चाहती है कि हम किसी तरीके से हाईलाइट होते रहें। हाईलाइट होने के और बहुत तरीके हैं। देश में विकास की बात करें, देश में ये बात करें कि अगर भीमराव अंबेडकर जी के पथ पर चलना है तो भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण को यह सोचना चाहिए। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि दलित या पिछड़ा जो भी हो, जिसको कोई लाभ नहीं है, उस अंतिम व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, और उसके लिए जिन लोगों को लाभ मिल चुका उनको लाभ छोड़ देना चाहिए। तो उस पे पथ पे काम करें ना। तो आज भी दलित में और आपके पिछड़ों में बहुत भारी मात्रा में, भले ही सरकारी आंकड़े कुछ भी हो, बहुत भारी मात्रा में ऐसे लोग हैं जो रोटी और कपड़े को तरस रहे हैं। क्या भीम आर्मी का ध्यान वहां नहीं है? क्या उन लोगों पर अत्याचार नहीं है वो कि उनको वो रोटी भी नहीं खा पा रहे, ढंग से रह भी नहीं पा रहे? तो आपका ध्यान वहां क्यों नहीं है? वहां ध्यान रहना चाहिए, उन लोगों की शिक्षा पे ध्यान रहना चाहिए। ये ध्यान नहीं होना चाहिए कि मुझे राजनीति करनी है, और ये भी ध्यान होना चाहिए जो लोग लाभ ले चुके एक बार, उनको छोड़ देना चाहिए। जिस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश को हम भगवान नहीं मानते, इस तरीके की बातें भी हो रही हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा तो मानना ये है, देखिए बड़ा स्पष्ट, ये एक मुहिम बहुत पहले से चल रही, आगे भी इसको प्रसारित किया जा रहा है कि इसमें ज्यादातर दलित हैं जो कहते हैं हम बौद्ध को मानेंगे और हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे। आप आज कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को हम नहीं मानेंगे, जबकि आपने जन्म हिंदू में लिया। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कहीं से फंडिंग हो रही है, और उस फंडिंग के तहत आप लोग जो है हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनने के लिए आप उसका विरोध करने पर आतुर हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें, आज मुस्लिम कंट्रियों में बहुत जगह हिंदू देवी देवता की पूजा होती है, और उनका अवकाश भी है, राष्ट्रीय अवकाश भी उन लोगों ने घोषित किया हुआ है। और यही नहीं, ये जो हमारे अरब के जो प्रिंस हैं, उन्होंने भी हिंदू देवी देवताओं को पूजने का काम किया, और उसमें जो है उसी तरीके से खड़े होकर मंदिर में उच्चारण की बात भी की। जब वे लोग इस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ के जो हिंदूवादी लोग हैं उनसे शिक्षा क्यों नहीं लेते? उनको शिक्षा लेनी चाहिए। यही मेरा कहना है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।